अस्सलाम वालेकुम, चैनल पिक्चर शूटर में खुश आमदीद। आज की जो मेरी वीडियो है वो सियालकोट से लाहौर और फिर लाहौर से साहिवाल के करीब इलाका है हड़प्पा म्यूज़ियम, उधर जा रहा हूँ। ये 326 किलोमीटर का फासला है, तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो मेरे वीडियो को शेयर कर दें। 9000 साल पहले बलूचिस्तान के शहर बुलान में मौजूद मेहरगढ़ में पहली सिविलाइजेशन के आसार मिले। वादी सिंध इंडस वैली की तहजीब यहाँ से शुरू होती है। ये 8 लाख मुरब्बा मील के हिस्से में फैली हुई थी। इनमें 10 लाख लोग तकरीबन रहते थे। यह तहजीब तरक्की याफ्ता थी। ये लोग कश्ती चलाना जानते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, पक्के घर थे, नहाने के लिए बड़े बड़े तालाब थे, दूर के इलाकों से तिजारत करते थे। मर्द और औरत जेवरात पहनते थे। सबसे पहले जो इलाका दरियाफ्त हुआ वो पंजाब में मौजूद साहिवाल के पास हड़प्पा का इलाका था। हड़प्पा में आज शहर की छोटी छोटी दीवारें और चंद दूसरे आसार ही बाकी हैं। 200 साल पहले इस शहर का काफी हिस्सा सही सलामत मौजूद था, लेकिन मुकामी लोग इसकी अहमियत नहीं जानते थे। लोग इसकी ईंटें उठा उठा कर घरों की तामीर में भी इस्तेमाल करते रहे। सड़कों की भी तामीर की गई। बरतानवी दौर में मुल्तान से लाहौर रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो ठेकेदारों ने हजारों ईंटें ट्रैक की तामीर में लगा दी। यानी अब चंद बुनियादों के सिवा इस शहर का कुछ बाकी ना रहा। अगर ये सवाल हो कि हड़प्पा को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया, इसका जवाब ये है, जेम्स लुइस बरतानवी हुकूमत का जासूस था। 1820 में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और वो जासूसी के मिशन पर था। अपने सफर के दौरान वो हड़प्पा पहुंचा। उसने पुरानी इमारतों के आसार देखे और ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट किया। इसे लगता था यहाँ कोई कदीम शहर आबाद था। मुकामी लोग इस इलाके को हड़प्पा कहते थे। ये लफ्ज पंजाबी जुबान के लफ्ज हड़प से निकला था, यानी निगल जाना। शहर को तबाही ने हड़प कर लिया। हड़प बाद में बिगड़ कर हड़प्पा बन गया। 1859 में अंग्रेज पंजाब पहुंचा और इस इलाके पर भी काबज हुआ। 1871 में एलेक्जेंडर को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर बना दिया गया। इसके हुक्म पर खुदाई और रिसर्च का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया। एक पत्थर पर मौजूद एक मोहर मिली जिस पर एक जानवर बैल से मिलती जुलती शक्ल में था। इस पर कुछ अल्फाज भी तहरीर थे, लेकिन वो पढ़े नहीं जा रहे थे। ये जुबान कोई नहीं जानता था। ये मोहर लंदन म्यूजियम में पहुंचा दी गई। 1880 में मजीद 2 मोहरें दरियाफ्त हुई और माहरीन को मालूम हुआ कि ये बैल नहीं बल्कि यूनिकॉर्न की तस्वीर है। घोड़े के माथे पर सींग है। 1912 में जॉन मार्शल ने खुदाई को तेज कर दिया। 1921 से लेकर 1924 तक खुदाई का काम जारी रहा। फिर लाड़काना के करीब मुंजोदड़ो की दरियाफ्त हुई। ये शहर हड़प्पा से बेहतर हालत में मौजूद था। यहाँ से भी मोहरें दरियाफ्त हुई। ये भी हड़प्पा जैसी थी। इससे माहरीन को ये पता चला कि ये दोनों एक ही तहजीब का हिस्सा हैं। लाहौर से मुल्तान रोड पर सफर करें तो साहिवाल के करीब हड़प्पा का इलाका आता है। साहिवाल से हड़प्पा 17 किलोमीटर दूर है। मेन रोड से उतरने के बाद रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद भी 8 से 9 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। फिर हड़प्पा की बाउंड्री वॉल नजर आना शुरू हो जाती है। हम सब ने हड़प्पा को सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने यहाँ का सफर किया। मेरी आज की वीडियो इन लोगों के लिए है जो यहाँ नहीं पहुँच सके। मेन गेट से दाखिल हों तो दाएं तरफ म्यूजियम मौजूद है। यहाँ से जो भी नवारदात मिले हैं इन्हें इस म्यूजियम की जीनत बना दिया गया। हड़प्पा के रहने वाले लोगों का ये यकीन था कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे, इसलिए मरने के बाद जरूरत का तमाम सामान इनके साथ दफन कर दिया जाता था ताकि दोबारा जिंदगी मिलने पर किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मिस्र की तहजीब में भी यही रिवाज था जो कि काहिरा के म्यूजियम में मिलता है। खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। आज के दौर में भी लोग हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों पर मबनी मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। 1926 से 1936 तक खुदाई में यहाँ एक वसी कब्रिस्तान का इंकशाफ हुआ। वादी सिंध की तहजीब के आखिरी दौर 19वीं कबल मसीह के बाद लोग यहाँ रिहाइश पजीर थे। इस कब्रिस्तान की खुदाई में मुदफन बड़े रंगीन मटके दरियाफ्त हुए जिनमें मरने वाले का सर और हड्डियां रखी जाती थी। मुर्दों को खुले आसमान में रख दिया जाता था। बाद में हड्डियां इकट्ठी करके मटकों में रख दी जाती थी। कब्रिस्तान की निचली तहों में
मुर्दों की तदफीन शुदा कब्रें भी मिली हैं। ये तदफीन मुस्ततील कब्रों में की जाती थी। मुर्दों के साथ मुख्तलिफ ज़रूफ दफन किए जाते थे जिनमें खुराक और मशरूब भरे जाते थे। म्यूजियम से बाहर आएं तो एक कैंटीन और वॉशरूम नजर आते हैं। यहाँ सियाहों की आसानी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी भी फ्राहम की गई है जो कि 100 रुपए फी गज के हिसाब से आपको तमाम इलाका दिखा देती है। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो को दरियाफ्त कर लिया गया। बाद में दोनों शहरों को यूनेस्को ने दुनिया के अजीम विरसों की लिस्ट में शामिल कर लिया। वादी सिंध, मिस्री तहजीब, शाम, ईरान और तुर्की तारीख की सबसे पुरानी तहजीबें हैं। रिहायशी इलाका, यहाँ जमीन दोज नालियां बनाई गई हैं और उसको ईंटों से ढक दिया गया है। घरों में नहाने के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनकी नालियां शहर के बड़े नाले से मुंसलिक हैं। यहाँ से भी मोहरें दरियाफ्त हुई जिन पर एक ढोल बजाने वाला चीता बना हुआ था। यहाँ एक पुरानी मस्जिद मिलती है जो लगता है कि उसे दोबारा मुगलिया दौर में तामीर किया गया। इसको ईदगाह भी कहा जाता है। टीला एफ, यहाँ एक बड़ी गली 8 मीटर चौड़ी है। गली के शुमाल और जनूब में घर तामीर किए गए जिनके अंदर गंदम के स्टोर और नहाने के लिए बड़े चबूतरे बनाए गए थे। यहाँ खुदाई के दौरान तांबे की एक हांडी भी मिली, मखसूस मोहरें मिली और गली की निचली सतह पर एक चूल्हा भी दरियाफ्त किया गया। टीला एफ, ये बड़े बड़े घर और दुकानें हैं। यहाँ अमीर लोग रहते थे। यहाँ दांतों को पिघलाने के लिए एक भट्टी भी मिली थी। गल्ला गोदाम, यहाँ काफी तादाद में रिहायशी घर हैं। एक मरकजी रास्ता है जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। पुख्ता ईंटों से फर्शबंदी की गई है। हड़प्पा की इस पुरानी तहजीब को देखकर आपको काफी मालूमात मिली होंगी। माहिरीन ये पता नहीं लगा सके ये तहजीब कैसे खत्म हुई और ये लोग कहाँ चले गए। क्या तबाही आई, क्या दरिया अपने रुख बदल गए, या किसी ज़लज़ले की वजह से सब कुछ दफन हो गया। आपके पास कोई जवाब हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में बरोज जुम्मा शाम 5 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।